जैसे कि बच्चों हम लोग बेसिक मेथड सारे समझ चुके हैं, तो 1D एक्सरसाइज इसी पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन के कुछ सोल्यूशंस कर लिए थे, तो इसमें हम ऐसा करेंगे, जैसे ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो इनको 3 7 जा 21 एंड 5 8 जा 40 सिंपली सॉल्यूशन है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे होते तो हम उसको कैंसिल कर देते। देन द नेक्स्ट वन इज़ जैसे -12/5 था, 10/-3 था, तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा 12 को, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। इस तरीके से 8 हमारे पास होंगे। ऐसे ही अगर हम अदर सोल्यूशंस को चेक कर दें तो सेकंड क्वेश्चन है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना। सो 12 1 जा 12 होता है, 12 3 जा 36 होता है। देन हेयर इज 7 1 जा 7 एंड 5 3 जा 15। सो लेफ्ट हैंड साइड इज 7/15। राइट हैंड साइड पर भी हमने इसी तरीके से कैंसिल किया और यहाँ पर भी 7/15 बचे। सो बोथ आर इक्वल, इट मीन्स बोथ आर वेरीफाइड। नाउ थर्ड पार्ट मैंने करा नहीं है क्योंकि वो सिमिलर है। फोर्थ में हमसे ये कहा था कि जो ये ब्लैंक स्पेस है, एक्चुअली यहाँ पर ब्लैंक स्पेस था और हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रखनी है। इस बिहाफ पर -23/17 लेफ़्ट हैंड साइड पर दिख रहा होगा आपको और 18/35 दिख रहा होगा, जबकि राइट हैंड साइड पर 18/35 था ओनली। तो इक्वल करने के लिए मुझे -23/17 और लिखना पड़ेगा। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, और डिवाइड का मतलब ये होता है जो नंबर को रेसिप्रोकल कर देता है, यानी कि उल्टा कर देता है। तो -7/24 का रेसिप्रोकल -24/7 होगा। एक्चुअली 24/7 होगा। नेगेटिव साइन जो होता है वो न्यूमरेटर में ही आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही 0/2 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 2/0 लिखूँगा, लेकिन 0 जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो नॉट डिफाइन की कैटेगरी में आता है। आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर 1/-3⁻⁻1। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव पावर है उसे पॉजिटिव करने के लिए मुझे टर्म को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अगेन -3/1 वी सिंपली राइट हेयर -3। एज वी नो दैट द नेक्स्ट पार्ट इज़ लाइक अ सेम। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टीज़ एंड सॉल्व इट। प्रॉपर्टी दे रखी है, उसका नाम बताना है और उसे सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है पहली वाली वीडियो में कि जब सेम टर्म को, सेम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, बस उनके ऑर्डर चेंज कर दिए जाते हैं। a × b = b × a, है ना। तो उस तरीके से हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारी फर्स्ट ई एक्सरसाइज आती है, जो इसके भी फार्मूलाज़, बेसिक फार्मूलाज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? -8 और डिवाइड की प्लेस पर बच्चों मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो नंबर को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि ये -7 अपॉन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 16 8 ज़ा 128 होता है ना, अपॉन 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट है वेरीफाई गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। हमें बताना है ये सही है ये गलत है। आपको पता है -8/9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/-4। सेम है -4/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/-8 करेंगे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि 4 से 8 डिविजिबल है 1 टाइम और 2 टाइम, 3 से ये भी डिविजिबल है 3 टाइम। ऐसे ही मैंने इसको डिवाइड किया और 3 3 ज़ा करा। तो अब मैं चेक करता हूँ, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बचेगा, जबकि राइट हैंड साइड पर 3/2 बच रहा है, जो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट इज़ नॉट ट्रू। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँगा। थर्ड पार्ट सेम होने की वजह से मैंने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करा है, बट फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ -9, जो हमें गिवन है। वन ऑफ द नंबर इज़ -12। इन्होंने कहा 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो -9 है। अब उनमें से एक नंबर जो है वो -12 है, दूसरा मेरे को नहीं पता, तो मैंने उसको x लेट कर लिया। एज वी नो दैट x इक्वल क्या कहलाएगा? मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है? डिवाइड में जाती है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 ज़ा 4 ज़ा, सो द आंसर इज़ ओनली 3/4। बच्चों अब 10th क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय दियर डिफरेंस। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का और काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आया है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप लोग। हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले सम फाइंड करते हैं।
सम फाइंड करने के लिए 65/12 प्लस 8/3 करेंगे। जब इनका सम करेंगे तो होगा 65 एंड 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 8 ज़ा 32। कहने का मतलब है 5 2 7 एंड 6 3 9। ऐसे ही हम इनका डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड किया तो 65/12 एंड -8/3। एलसीएम हम वही लेंगे 12 और उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 ज़ा 32। वही जो आया था 32 माइनस किया तो 5 2 3 एंड 6 - 3 इज़ 3। अब इनके अकॉर्डिंग सिचुएशन में पुट करेंगे। इन्होंने कहा था डिवाइड करना है सम को 97/12 को डिवाइड करना है 33/12 से। तो बच्चों 97/12 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और ये 97/33 आपका आंसर आ जाएगा, 97/33। सो थैंक यू सो मच।